हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग। स्वागत है एक और नए पीसी बिल्ड वीडियो में। ये पीसी जो होने वाला है ना, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। मतलब जिस प्राइस पे बिल्ड हो गया ना, अब नहीं हो सकता। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये ऑर्डर आया हम लोगों को मध्य प्रदेश से, एंड जो कस्टमर है हमारे, उनका नाम है अभिषेक मीना। तो मध्य प्रदेश हम लोग अच्छे से इसको बिल्ड कर दिया हम लोगों ने, एंड अब पैक करके शिप करेंगे। तो चलिए, नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके, टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। और ये पीसी जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, वो बनाया है ओनली 62,000 के आसपास। मतलब 62,400 500 ऐसे इसकी प्राइसिंग है एग्जैक्ट। तो उसमें रहते हुए हमारे कस्टमर भाई साहब का ये रिक्वायरमेंट था कि भाई साहब, इसमें मुझे गेमिंग भी करनी है, गेम खेलते खेलते रिकॉर्ड भी हो जाए ओबीएस में, एंड साथ में वो एडिट भी कर ले इस तरीके का। 1080p पे गेमिंग भी करनी है, स्ट्रीमिंग भी हो जाए, रिकॉर्डिंग भी हो जाए 1080p पे, एंड साथ में वो रिकॉर्डेड फुटेज एडिट भी हो जाए सेम पीसी पे। मतलब ऑलराउंडर मामला। 60,000 का उनका बजट था, थोड़ा सा ऊपर गया क्योंकि ऑब्वियसली रैम के प्राइसेस ज्यादा चल रहे हैं। तो सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब एज इट इज अ वेरी बजट फ्रेंडली पीसी बिल्ड, तो राइजन लगना ही लगना था। इंटेल के सीपीयूज के प्राइसेस आप जानते हो क्या हाल चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीपीयू जो यूज किया है वो है AMD Ryzen 5 5600F 6 कोर्स 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। अब जो हमारा 5600 एंड 5600X है वो बंद हो गया है, या तो बहुत महंगा आ रहा है या तो मिल नहीं रहा। उसके जगह पे AMD ने ये अपना नया प्रोसेसर अभी AM4 का लॉन्च किया है, नया। मतलब बेसिकली इट इज अ लिटिल बिट डाउन क्लॉक्ड वर्जन ऑफ 5600। थोड़ी सी आपको फ्रीक्वेंसी कम मिलती है, लेकिन उसी सेम प्राइस पे है। AMD ने कहा कि भाई बेकार थोड़ा सिलिकॉन पड़ा है, चलो एक CPU बना के निकाल देते हैं। तो फिर भी बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। अब देखो 12400F 9-10 हजार के बीच में बिकता था, वो 16-17 हजार का बिक रहा है, कहीं कहीं पे तो 20-18 हजार का बिक रहा है। तो ये आराम से आपको मतलब 9500 से 10,000 के बीच में मिल जाएगा इंक्लूडिंग GST। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है AM4 प्रोसेसर, ठीक है। आराम से 1080p लेवल की, अच्छे लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसके कूलर के बारे में। तो इसके अंदर स्टॉक कूलर आता है, बट एज यूजुअल एडिटिंग करना है, साथ में गेमिंग के साथ रिकॉर्डिंग भी करना है, तो आफ्टर मार्केट एयर कूलर मैंडेटरी था। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स का IC612V2 ARGB। बहुत सारे पीसी बिल्ड्स में मैंने आपको दिखाया है। सस्ते में ARGB के नशे प्लस अच्छे टेम्परेचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो। अरे ये बंद क्यों? सो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर कूलर का जो ARGB है वो अच्छे से सिंक होके चल रहा है पूरे कैबिनेट के फैंस के साथ। हम लोगों ने यहाँ पे MSI का मिस्टिक लाइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया एंड सब कुछ सिंक कर दिया है। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अपने मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है Gigabyte का B550M Pro VDH Wi-Fi। दिस इज DDR4 प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि DDR5 की आप प्राइसेस जानते ही हो। ऑब्वियसली AM4 सॉकेट का प्रोसेसर है, तो मदरबोर्ड भी AM4 सॉकेट का ही लगेगा। अब B550 सीरीज हम लोगों ने इसीलिए लगाया क्योंकि प्रोसेसर हमारा Gen 4 सपोर्ट करता है, एंड B550 मदरबोर्ड Gen 4 मदरबोर्ड है। साथ में हमारा जो SSD लगा हुआ है यहाँ पे, ये है हमारा एडाटा का Legend 800 Gen 4 NVMe 500GB की। ये भी Gen 4 है, तो मतलब प्रोसेसर भी Gen 4 सपोर्टेड होना चाहिए, SSD भी Gen 4 सपोर्टेड होना चाहिए, एंड मदरबोर्ड भी Gen 4 सपोर्टेड होना चाहिए। तभी आपको सभी में आपस में कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। Gen 4 सपोर्ट आपको, मतलब Gen 4 स्पीड मिलेगा बेसिकली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें 4 रैम के स्लॉट्स आते हैं। 2 में हम लोगों ने रैम लगा रखा है एंड 2 स्लॉट्स खाली हैं, तो 32GB तक रैम कर सकते हैं, क्योंकि 8GB की 2 स्टिक्स हम लोगों ने डुअल चैनल में लगा रखी है। और ये जो SSD हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है, ये 500GB की लगाई है। अभी फर्स्ट स्लॉट में, एक्चुअली इस मदरबोर्ड में 2 स्लॉट्स आते हैं, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको। फर्स्ट स्लॉट में हम लोगों ने 500GB का लगा रखा है, और एक और स्लॉट नीचे में है ग्राफिक कार्ड के नीचे, वहां पे आप अप टू 2 TB की NVMe Gen 3 वाली या नॉर्मल SATA SSD वाली एक और लगा सकते हो। एंड फ्यूचर में तो आप SATA SSD हार्ड ड्राइव लगा ही सकते हो, वो मैं हमेशा बताता हूँ। रैम हम लोगों ने
यहाँ पे यूज किया है EVM का Elite DDR4 रैम 88GB की 2 स्टिक्स 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है ये। एंड यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया, फ्यूचर में 32GB कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही सही प्राइस पे मिल गई, मतलब जिस प्राइस पे दी है ना मैंने, मतलब 25% लेस प्राइस है, क्योंकि दिस इज पुराना स्टॉक, प्राइस इन्फ्लेट होने के पहले से मेरे पास पड़ा था। एंड कस्टमर भाई साहब बहुत ही लकी है जो उनको मिल गया, मतलब प्राइस सुना ना उन्होंने, बोले वाह भाई बहुत जबरदस्त डील है, अभी चलाएंगे वो और मजा आएगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ग्राफिक कार्ड के बारे में, जो कि मेन कंपोनेंट है जो आपको गेमिंग कराएगा एंड रिकॉर्डिंग करवाएगा थ्रू NVIDIA NVENC encoders इन OBS। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है सबसे फेमस ग्राफिक कार्ड Inno3D का RTX 3060 12GB डुअल फैन वाला वेरिएंट। सबसे सस्ता कार्ड अगर 3060 में चाहिए Inno3D ही मिलेगा आपको। डुअल फैंस में आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लगता है, मतलब सबसे कम प्राइस पे इसलिए आता है क्योंकि इसमें कोई भी मतलब RGB का नशे नहीं है, कोई भी LED नहीं है, सिंपल सादा ब्लैक कार्ड है। दैट डजंट मीन कि ये परफॉर्म अच्छा नहीं करता, मतलब सेम ही परफॉर्मेंस है जैसा गीगाबाइट या MSI के ग्राफिक्स कार्ड का होता है, बट थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। मतलब थर्मल्स में कोई भी इतना मतलब मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड अभी गेमिंग बेंचमार्क्स के लिए रुक जाओ भाई, सब्र नहीं हो रहा है पता है मेरे को, लेकिन कंपोनेंट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद गेमिंग बेंचमार्क्स पे भी आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। कितनी बार दिखा चुका हूँ, डीप कूल का PL550D 80+ ब्रॉन्ज ATX 3.1 कंपैटिबल, बहुत ही बेहतरीन पावर सप्लाई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने कीबोर्ड माउस कॉम्बो के बारे में। तो इस पीसी बिल्ड के साथ हम लोगों ने ये कीबोर्ड माउस कॉम्बो दिया है एब्सोल्युटली फ्री, जो कि एंटी स्पोर्ट्स का KM1600 वायर्ड कीबोर्ड है ये, एंड RGB बैकलाइट के साथ आता है। कीबोर्ड माउस दोनों आपको मिलता है, ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है, इसमें एक व्हाइट वेरिएंट भी आता है 1610, तो जो व्हाइट बिल्ड बनाते हैं उनको वो हम लोग देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट के बारे में, जो कि है स्टार ऑफ द शो। न्यू कैबिनेट है ये, अभी 1-2 महीने पहले लॉन्च हुआ है, जो कि हमारा एंटेक का VCX 300। मॉडल नंबर याद कर लेना बच्चों, फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा, कोई इनसे सीखे। एंटेक का VCX 300 जो कि आता है 5 ARGB फैंस के साथ, 2 बॉटम में है, 2 टॉप पे है, एक रियर में है, एंड बहुत ही बेहतरीन एयर फ्लो है। यहाँ पे आपको रिवर्स ब्लेड फैंस देखने को मिल जाते हैं जो कि हवा को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, साथ में ग्राफिक कार्ड भी हवा को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, एंड यहाँ से हमारा हीट बाहर निकल रहा है ऊपर के टॉप 2 फैन से एंड रियर वाले फैन से। तो ये बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है, फिश टैंक डिजाइन है आप देख सकते हो, एंड सेम उतने ही प्राइस पे आता है जितना एंटी स्पोर्ट्स का 205 एयर आता है, मतलब समझ लो 37-3800 के आसपास ये कैबिनेट आ जाता है। बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है। एक और यूनिक चीज मैं दिखाऊं अगर, जो एंटेक ने इन कैबिनेट्स में न्यू इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारा जो फ्रंट पैनल IO पोर्ट्स है ना, मतलब ये जो USB वगैरह ये पावर बटन होता है ना, वो सब यहाँ पे नीचे में दिए गए हैं। यूजुअली यहाँ पे ऊपर में होते हैं या फिर यहाँ पे पीछे में साइड में होते हैं, तो या तो दिखता नहीं है, ऊपर खड़े होके देखना पड़ता है, या USB घुसाना है तो, या फिर बहुत सारे लोग गेमिंग हेडफोन्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वायर्ड हेडफोन्स ही होते हैं मोस्टली गेमिंग हेडफोन्स, तो उस केस में यहाँ से वायर ऐसे लटक के आ रही होती है, कई बार छोटी पड़ जाती है, कई बार अजीब सा लगता है देखने में। अब यहाँ पे आप USB आपको मिल गया है तो आराम से आप घुसा के यूज कर सकते हो, एंड साथ में यहाँ पे LED भी आपको देखने को मिल जाएगा, पावर बटन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये नई चीज है, मतलब ये पहले प्रीमियम कैबिनेट्स में आती थी 5-6,000-7,000 तक, लेकिन एंटेक ने उस फीचर को इस प्राइस रेंज में ले आया है, मतलब 3500 से 4000 के प्राइस रेंज में। एक और कैबिनेट है इसके अलावा एंटेक का VX 310, उसमें सिंपली मैश है इस टाइप का, मतलब फिश टैंक डिजाइन नहीं है, मैश रहेगा, एंड बाकी ये वाला फीचर आपको सेम मिल जाएगा। तो अगर आप मैश टाइप कैबिनेट लेना चाहते हो जिसमें सिर्फ एक ही साइड से टेम्पर ग्लास हो, ट्रेडिशनल डिजाइन, तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ी कॉम्पैक्ट कैबिनेट है ये, मतलब ट्रिपल फैन ग्राफिक कार्ड में थोड़ा क्लियरेंस इशू आ सकता है, डुअल फैन के लिए बहुत ही मस्त कैबिनेट है, मतलब पूरा भरा भरा सा लुक आ रहा है ना। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर AIO लगाना है आपको 240mm का टॉप पे, तो मतलब ऑफिशियली एंटेक ने तो कहीं पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन जुगाड़ से लग सकता है, थोड़ी बहुत इशू भी आ सकती है, मतलब जैसे रैम में क्लियरेंस इशू आ जाती है ना कभी कभार, क्योंकि ऑफिशियली बताया हुआ नहीं है एंटेक ने, ठीक है। तो ये बात बस ध्यान रख लेना। नाउ सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, नाउ लेट्स गो टू द गेमिंग बेंचमार्क्स।
अब फर्स्ट गेम हम लोगों ने यहाँ पे चलाया है गॉड ऑफ वॉर 2022। इसको चलाया हम लोगों ने 1080p पे, DLSS इज ऑफ एंड ग्राफिक क्वालिटी इज हाई प्रीसेट। इस केस में हम लोगों को ओपनिंग सीन में यहाँ पे FPS देखने को मिल जाते हैं 90 to 100 के बीच में। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है फॉर द प्राइस। 3060 तो बाप है इस केस में। एंड देयर इज नो बॉटलनेक, 100% GPU यूजेज है, CPU यूजेज 30-40% के आसपास। नाउ नेक्स्ट गेम इज हमारा फेमस शैडो ऑफ द टॉम रेडर, जिसको हम लोग चला रहे हैं 1080p रिजोल्यूशन, DLSS क्वालिटी पे है एंड हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग भी हाई पे है। नाउ लेट्स रन द बेंचमार्क। सो इस केस में हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं 80 to 90 FPS, कभी कभी 100 भी चले जाते हैं। कंसिडरिंग दैट रे ट्रेसिंग इज ऑन हाई, दिस इज अ वेरी वेरी प्लेएबल नंबर्स। अगर DLSS को ऑफ भी कर देंगे तब भी आपको 70 to 80 FPS मिल जाएंगे। एंड देयर इज नो बॉटलनेक, GPU 100% पे है, CPU हमारा 40 to 50% पे होवर कर रहा है। एंड नेक्स्ट गेम इज हमारा फेमस रेसिडेंट इविल 3 रीमेक। अब इसको चलाया है हम लोगों ने 1080p पे, मीडियम रे ट्रेसिंग प्रीसेट है एंड बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट हाई पे है एंड सभी चीजें ऑन है। इस केस में हम लोगों को यहाँ पे FPS देखो मिल रहे हैं 70 to 80 FPS के बीच में। याद रखना रे ट्रेसिंग ऑन है और ये बेटा पीछे पड़ गया। रे ट्रेसिंग अगर ऑफ कर दोगे तो आराम से 100 FPS के आसपास मिल जाएंगे। अभी देखो बेटा आएगा पीछे, ये देखो आ गया। एंड इस कॉरिडोर में हम लोगों को यहाँ पे 60 to 70 FPS मिल रहे हैं। एंड जैसे ही हम लोग लाइटिंग एंड रिफ्लेक्शन से दूर चले जाते हैं, FPS हमारे बढ़ जाते हैं। रे ट्रेसिंग जैसे ही ऑन होता है, लाइट ढेर सारे आ जाते हैं, फायर ये सब, तो हमारे FPS ड्रॉप होते हैं क्योंकि रे ट्रेसिंग ऑन है। इस केस में देखो रे ट्रेसिंग ऑन है और हमें यहाँ पे 62 FPS मिल रहे हैं। अगर मैं रे ट्रेसिंग ऑफ कर, ये हो गया रे ट्रेसिंग ऑफ एंड नाउ लोडिंग द सेम गेम। सो रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद देखो FPS कितने बढ़ गए एंड ऑल द सेटिंग्स आर सेम। तो आई वुड से कि रे ट्रेसिंग को ऑफ करके ही चलाना इस गेम को एंड बाकी सारी चीजें एकदम हाई सेटिंग्स पे रख सकते हो, अल्ट्रा, क्योंकि 12 GB की VRAM है 3060 में, VRAM बॉटलनेक कभी नहीं होगा। नेक्स्ट गेम इज हमारा गुड ओल्ड GTA 5। अब इसको चलाया है हम लोगों ने 1080p वेरी 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 हाई सेटिंग, जो भी वेरी हाई डिफॉल्ट सेटिंग्स है उस पे। एंड यहाँ पे इंजन लिमिटेड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों को 180 FPS के ऊपर मिल रहा है, जो कि इस गेम का मैक्सिमम FPS है। उसके ऊपर ये स्टटर करने लगता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही मजेदार सीन। आराम से GTA 5 खेलोगे, रिकॉर्ड भी कर लोगे, एडिट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अभी एक बेटो को गोली मारूंगा एंड ओ wasted. Hostage died. Mission failed. Next game is हमारा the most demanding, super demanding Last of Us Part 2, जो कि अभी PC पे रिलीज हुआ है। इसको हम लोग चला रहे हैं 1080p पे with DLSS on quality, जो कि 720p से अपस्केल कर रहा है इसको 1080p पे। एंड जो सेटिंग्स है वो है मीडियम मोस्टली, कीपिंग द रे ट्रेसिंग सेटिंग्स ऑफ। दीज आर टू रे ट्रेसिंग सेटिंग्स, दीज आर ऑफ, क्योंकि बहुत इंटेंसिव हो जाता है फिर उसके बाद। एंड अभी हमने कोई भी फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं किया है। इस केस में हम लोगों को आराम से 90 to 100 FPS मिल रहे हैं। अभी मैं फ्रेम जनरेशन ऑन करके भी दिखाऊंगा, AMD FSR वाला, क्योंकि दिस इज 30 सीरीज कार्ड RTX 3060। इसमें कोई भी मल्टी फ्रेम जनरेशन Nvidia वाला नहीं आता है, AMD वाला ओपन सोर्स इसमें ऑन हो जाएगा। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो 90 to 100 FPS के आसपास मिल रहे हैं, कभी कभी 90 के नीचे डिप हो जाता है। एंड अब हम लोग यहाँ पे फ्रेम जनरेशन AMD FSR 3.1 ऑन कर दिया हम लोगों ने, अप्लाई कर दिया। ओके एंड अब अपने FPS ऑलमोस्ट डबल हो जाने चाहिए, या 50% तो बढ़ ही जाने चाहिए। तो अब हमारे फ्रेम रेट मिल रहे हैं 140 FPS से 150 FPS के बीच में, कभी कभी 155 160 भी चले जाएंगे। एंड दिस इज द ग्रेट सीनरी ऑफ द ओपनिंग गेम। वाओ, अब सामने जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस पड़ा, मतलब सीनरी रेंडर करना पड़ा, थोड़े FPS ड्रॉप हो गए, फिर भी मतलब हाई सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इंटेंसिव गेम है भाई साहब, ये चल गया ना मजे ही मजे। एंड VRAM यूजेस देखो हमारा 8 GB के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर 8 GB का कार्ड होता तो फिर दिक्कत होती। दिस इज 12 GB कार्ड। यहाँ पे जाके है ना 50-60 50-50 थोड़ा VRAM बॉटलनेक होने लगते हैं, जो कि 30-60 नहीं होता है, क्योंकि इसमें 12 GB VRAM है।
Ino 3D RTX 3060 एम्पियर आर्किटेक्चर, ठीक है। 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, नॉन LHR है, GDDR6 मेमोरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि गेमिंग हो जाए, गेम प्ले फुटेज उसी समय रिकॉर्ड हो जाए थ्रू OBS या जो भी सॉफ्टवेयर। ज्यादातर तो लोग OBS ही इस्तेमाल करते हैं। एंड जो रिकॉर्डेड फुटेज है वो रिकॉर्ड होके ग्राफिक कार्ड से फिर एडिट भी हो जाए, साथ में एडिटिंग भी हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना कार्ड है और ये अपना कार्ड यहाँ से नीचे से निकला एंड ये कुछ कागजी कार्रवाई है। वैसे सब इंस्टॉल करके देते हैं, एनवीडिया ड्राइवर, एनवीडिया ऐप, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, ये सब इंस्टॉल करके आपको मिलता है कराया। टेंशन नहीं लेने का। ये देखो सील यहाँ पे, अब इसको मैं ऐसे उखाड़ूंगा तो सील फट जाएगा। अब ये हो गया सेकेंड हैंड। वैसे Eno 3D के कार्ड्स भी अच्छे होते हैं, मतलब सबसे सस्ते होते हैं एक मॉडल नंबर के हिसाब से। ये अपना ग्राफिक कार्ड आया, ओके, एंड लॉक खोल लिया मैंने, ये गया अपना ग्राफिक कार्ड अंदर, ओके डन, बस। तो अगर आपको भी ऐसा ही कोई गेमिंग एडिटिंग AI PC बिल्ड बनवाना हो, PC किंग्स ऑफलाइन स्टोर पे विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपको प्रॉपर GST क्योटेशन हम लोग दे देंगे, सारा प्रोसेस बता देंगे। EMI भी अवेलेबल है, एकदम प्रॉपर लाइव आपके सामने बिल्ड होता है। सारे कंपोनेंट्स के आपको पिक्स देखने को मिल जाते हैं, सील्ड पैक कंपोनेंट्स के, एंड GST बिल मिलता है, प्लस हर एक कंपोनेंट का यूनिक सीरियल नंबर बिल्ड पे मेंशन्ड होता है टू क्लेम वारंटी हैसल फ्री। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार PC बिल्ड वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।